नमस्कार, मैं हूं पवन गुप्ता। रुक करेंगे देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के नेता लगातार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बता दें, आज अरविंद केजरीवाल ने भाजपा नेता रमेश पहलवान को आम आदमी पार्टी में शामिल किया। के बाद 2017 तक आम आदमी पार्टी में रहे। किसी कारणवश, जो भी कारण रहे, फिर ये आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दी और आज 7 साल के बाद इनकी घर वापसी हो रही है। तो मैं तहे दिल से दोनों का स्वागत करता हूँ। आप अगर उस इलाके के लोगों से पूछें तो आपको पता चलेगा कि रमेश जी और कुसुमलता जी किस तरह से 24 घंटे अपने लोगों के बीच में रहते हैं। किसी का भी सुख दुख हो, छोटे से छोटे व्यक्ति का सुख दुख हो, हर एक के सुख दुख में ये सबसे आगे रहते हैं। और रेसलिंग के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में रमेश पहलवान जी कई संस्थाओं के भी अध्यक्ष और मेंबर हैं और इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका दिल्ली के स्तर पे निभाई है। और कुसुमलता जी 2 बार पार्षद रही हैं और पार्षद रहते हुए बीच में 5 साल एससी सीट हो गई थी, जिसकी वजह से वो नहीं लड़ पाई, लेकिन उसके बावजूद इनको दोबारा भारी समर्थन मिला। इसी से जाहिर है कि ये अपने क्षेत्र में कितनी लोकप्रिय हैं। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने यमुनोत्री मार्ग पर शीतकालीन यात्रा के लिए आवश्यक प्रबंधों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जो उन्होंने सभी संबंधित विभागों और संगठनों को यात्रियों, पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता के लिए तैयार करने को कहा है। इसके तहत हिमपात के दौरान सड़कों को तुरंत खोलने, पाला प्रभावित क्षेत्र में नमक और चूना डालने और स्नो कटर जैसी मशीनरी तैनात करने के आदेश दिए हैं। साथ ही खरसाली और मुखवा जैसे शीतकालीन प्रवास स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद दावेदारों की संख्या बढ़ रही है। भाजपा में भी कई नेता टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। इस पर संस्कृति राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि पार्टी में सभी कार्यकर्ता संगठन के लिए मेहनत करते हैं, इसलिए दावेदारी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, जिसे टिकट मिलेगा सभी मिलकर उसके लिए काम करेंगे। क्योंकि संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, तो अभी सभी दावेदार हैं, लेकिन अंत तो गत्वा पार्टी जिसको टिकट देती है सभी मिलकर उसके लिए उसके साथ खड़े होते हैं और उसके लिए एक तरफा जनता के बीच में जाते हैं और उसको जीत दिलाते हैं। क्योंकि संगठन के लिए काम करते हैं, जनता के। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव शिव प्रसन्न यादव के पिता स्वर्गीय विश्वनाथ यादव के निधन पर नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, अराजकता और जन विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, जबकि सरकार इसे रोकने में पूरी तरह विफल है। लाल बिहारी यादव ने भरोसा जताया कि 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी, जो प्रदेश को खुशहाली के मार्ग पर ले जाएगी। खबर नैनीताल से है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ नैनीताल जिले के रामनगर में सर्व हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। लखनपुर प्राइमरी स्कूल से शुरू होकर मुख्य मार्गों से गुजरी इस रैली में हजारों लोगों ने भाग लिया। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। 51% मंदिरों पर पूजा के दौरान हमले होते हैं और पीड़ित न्याय के लिए भटक रहे हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। वही महिलाओं ने कहा कि हिंदुओं को एकजुट होकर इस अत्याचार का विरोध करना होगा।
खबर देहरादून से है, जहां सरकार ने जिला पंचायत और ग्राम पंचायत में प्रशासकों की नियुक्ति की है। जिला पंचायत में अध्यक्ष और ग्राम पंचायत में प्रधान को प्रशासक बनाया गया है। कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसौनी ने सरकार पर दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए पूछा कि जब पंचायतों में जनप्रतिनिधियों को प्रशासक बनाया गया तो निकायों में मेयर और अध्यक्षों को क्यों नहीं। सवाल है, कोई गलत बात नहीं है। वो अपने हक मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। आखिर क्या सोचकर आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासकों के पद पर बैठाया, और जिस दिन आपने शायद बैठाया होगा आपको खुद भान नहीं होगा इस बात का कि रायता फैलते फैलते इतना फैल जाएगा। एक तरफ ग्राम प्रधान जो है विरोध करने लगे, दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख कहने लगे कि हमें भी बनाओ, और अब जब आपने ग्राम प्रधानों को और ब्लॉक प्रमुखों को भी बना दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी मुखरता से इस बात का विरोध किया था कि ये अन्याय नहीं चलेगा। सवाल है, कोई गलत बात नहीं। गढ़वाल से है, जहां गोविंद वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी संस्थान में छात्रों ने समय से पहले हो रही परीक्षाओं के विरोध में मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि सर्दियों के कठोर मौसम में परीक्षाएं कराना अनुचित है, क्योंकि ये आमतौर पर सर्दियों के बाद होती थी। तिथियों में बदलाव में से छात्रों को भारी परेशानियां हो रही हैं और वे समाधान की मांग कर रहे हैं। काउंसलिंग सेशंस हुए थे, वो अक्टूबर लास्ट तक चले हैं। हमारे सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है। हमें ये बोला गया था कि फरवरी में हमारे एग्जाम एंड सेम लिए जाएंगे, और अब एकदम सडन नोटिस पे बोल दिया गया कि बिल्कुल ठंड में जनवरी में हमारे एग्जाम लिए जाएंगे। अब इतनी ठंड हो रही है, हम कैसे पढ़ें? यहाँ पे इतनी वेदर कंडीशंस बेकार हो रखी है, -1, -2, 0 यही हमारा टेम्परेचर रह रहा है इस एरिया का, और इसमें ये लोग एग्जाम लेंगे तो कैसे हम लोग एग्जाम दें? काउंसलिंग सेशन खबर गाजीपुर से है, जहां दिलदार नगर क्षेत्र के अरंगी खजूरी मार्ग पर बन रही सड़क निर्माण में खामी सामने आई है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तहत 4 करोड़ की लागत से 6 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण हो रहा है, लेकिन हाल ही में बने हिस्से की गिट्टियां उखड़ने लगी हैं। ग्रामीणों ने निर्माण में धांधली का आरोप लगाया है, जिसके बाद कार्यदायी संस्था RES विभाग के अधिकारियों ने सड़क को दुरुस्त करने और निर्माण मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। खबर सोनभद्र से है, जहां वैष्णो देवी मंदिर के पास एक पति ने अपनी प्रेमिका और उसके साथियों के साथ मिलकर पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीड़ित महिला अनीता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे स्थानीय लोगों ने बचाकर डाला चौकी पहुंचाया। जानकारी के अनुसार अनीता का पति ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में काम करता है और उसी ग्रुप की एक महिला डांसर के साथ उसके प्रेम संबंध थे। जब अनीता के इस बारे में पता चला तो वह पति को बुलाने मंदिर के पास पहुंची, जहां पति डांसर और अन्य 6 लोगों के साथ अनीता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पड़ोसियों की मदद से अनीता को बचाकर डाला चौकी ले जाया गया, जहां उसे 54 CSC में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर नैनीताल से है, जहां रामनगर कोतवाली पुलिस ने देहरादून निवासी सतीश कुमार अग्रवाल की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सतीश का आरोप है कि आरोपियों ने रामनगर के नरसिंहपुर एरड़ा गांव में 14 एकड़ जमीन अपनी बताकर 1.5 करोड़ रुपए ठग लिए। आरोपियों में प्रॉपर्टी डीलर हरेंद्र सिंह नेगी, सर्वजीत सिंह और आलोक गुसाई शामिल है। पुलिस ने धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देहरादून निवासी सतीश अग्रवाल जी ने एक एप्लीकेशन दी है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि नरसिंहपुर हमारे क्षेत्र में पड़ता है, उसमें 14 एकड़ जमीन को दिखाकर अपनी बताकर 3 अभियुक्तों ने जो है उनसे 1 करोड़ 50 लाख रुपए लगभग ले लिए हैं। उस संबंध में हमने धारा 420 में मुकदमा दर्ज किया है। मामला पुराना है और 3 अभियुक्त इसमें बनाए हैं। 3 अभियुक्त हैं इसमें, हरिंदर है, सर्वजीत है और आलोक है। तीनों रामनगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां धामपुर नगीना मार्ग पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति पत्नी को जोरदार टक्कर मार दी।
हादसे में घायल महिला को अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति पत्नी बाइक पर सवार होकर धामपुर से नगीना जा रहे थे। यह घटना थाना धामपुर क्षेत्र गांव हबीबावाला के पास रात के समय हुई। हादसे से परिजनों का बुरा हाल है। देश दुनिया की खबरों में अभी इतना ही। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।